वसीम अकरम और जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन किया जा रहा था। आजकल के बच्चों का कंपैरिजन इन खिलाड़ियों के साथ नहीं हो सकता। जसप्रीत बुमराह को वसीम अकरम से बड़ा बॉलर करार दे रहे थे इंडियन मीडिया और इंडियन कुछ जो है ना वो जर्नलिस्ट भी, लेकिन वकार यूनिस ने आके बता दिया है कि जसप्रीत बुमराह वसीम अकरम के पास भी नहीं अभी फटक रहे। वसीम अकरम का जितना बड़ा कद है क्रिकेट के अंदर, दुनिया सोचती है, तरसते हैं बॉलर्स कि हम वसीम अकरम के साथ हमारा नाम जुड़ जाए। आप देख रहे हैं 94 क्रिकेट और मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती है। दोस्तों, कंपैरिजन हो रहा है वसीम अकरम और जसप्रीत बुमराह का। जसप्रीत बुमराह जिन्होंने महज अभी 9 साल हुए इनको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और उन्होंने महज सिर्फ 48 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 89 ओडी मैचेस खेले हैं। और टेस्ट मैचेस में अगर उनकी विकेट्स की बात कर लें तो उनकी 219 विकेट्स हैं। अगर ओडी क्रिकेट की बात कर लें तो उनकी 149 विकेट है महज अभी। और अगर हम वसीम अकरम साहब की बात कर लें तो उन्होंने 20 साल क्रिकेट खेली है। 20 साल सुन के आप हैरान हो जाएंगे, इतनी लंबी उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है। और ओडीआई क्रिकेट के अंदर उनका अभी तक रिकॉर्ड है 502 विकेट्स का, और उनका रिकॉर्ड वो मुरली ने तोड़ा था। उनकी 503 या 506 विकेट्स होंगे आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। दुनिया के अंदर कोई ऐसा फास्ट बॉलर अभी तक आज तक पैदा नहीं हुआ जो वसीम अकरम का ओडीआई क्रिकेट के अंदर रिकॉर्ड तोड़ दे। और टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो 100 से प्लस टेस्ट मैचेस खेले हुए, 102 टेस्ट मैचेस खेले हुए और 414 विकेट्स उनकी टेस्ट क्रिकेट के अंदर है। तो वकार यूनिस साहब ने भी एक इंटरव्यू के अंदर, हालिया इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा जी ये तो कंपैरिजन ही लोग गलत कर रहे हैं। वो इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो या किसी भी कंट्री से, वो क्रिकेटर हो या जर्नलिस्ट हो, कंपैरिजन ही आप गलत कर रहे हैं। वसीम अकरम के साथ जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन आप कर रहे हैं। आप इन दोनों का आपस में कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। एक बंदे ने 20 साल क्रिकेट खेली और 20 साल क्रिकेट खेलने के बाद जो उसने अचीवमेंट की है वो जसप्रीत बुमराह अभी तक सोच भी नहीं सकते। और जसप्रीत बुमराह के ऊपर तो वर्कलोड भी है। तब जब वसीम अकरम खेलते थे तो वर्कलोड वाली बात नहीं होती थी। अगर 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है तो 5 के 5 वसीम अकरम ने खेलने हैं। अगर 5 ओडी मैचेस हैं तो वो सारे के सारे वसीम अकरम ने खेलने हैं। जसप्रीत बुमराह अभी तक कप्तान नहीं बने और वसीम अकरम ने कप्तानी भी की है पाकिस्तान टीम की। और जब कप्तान हो, और कप्तान तो बाहर भी नहीं बैठ सकता, कप्तान है तो सारे के सारे मैचेस खेलने हैं। अगर मैं जसप्रीत बुमराह की हालिया परफॉर्मेंस की बात कर लूं तो इंग्लैंड के अंदर खेलने गए हुए थे तो पहले ही भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने स्टेटमेंट जारी कर दी थी वर्कलोड की वजह से कि जसप्रीत बुमराह को हम सारे मैचेस नहीं खिलाएंगे। उनको भी पता है कि जसप्रीत बुमराह को अगर सारे मैचेस खिलाएंगे वो इंजर्ड हो जाएंगे, और पहले भी वो इंजरी का शिकार हुए थे, बड़ी मुश्किल से उनकी वापसी हुई थी। और वसीम अकरम के साथ जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन करना ऐसे ही है कि जैसे सूरज को आईना दिखा रहे हैं आप। तो ये कंपैरिजन बनता नहीं है जसप्रीत बुमराह का वसीम अकरम के साथ। वसीम अकरम दुनिया के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, महान क्रिकेटर हैं, और उनका कंपैरिजन जसप्रीत बुमराह के साथ करना बहुत गलत है। जो लोग कर रहे हैं उनको करना ही नहीं चाहिए। वसीम अकरम की ओडीआई क्रिकेट के अंदर 502 विकेट्स हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि कंपैरिजन बनता क्या जसप्रीत बुमराह का या वसीम अकरम का। फिर वकार यूनिस साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, वो क्रिकेटिंग उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कंपैरिजन आप तब कीजिएगा जब जसप्रीत बुमराह 100 टेस्ट मैचेस खेलेंगे, जब जसप्रीत बुमराह 20 साल क्रिकेट खेलेंगे या 15 साल ही खेलने क्रिकेट। और अभी तो उनको आए हुए 9 साल हुए क्रिकेट के अंदर, और वो इंजरी का शिकार भी हो चुके हैं। वो वर्कलोड की वजह से तमाम मैचेस भी नहीं खेलते हैं। तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, और खास तौर पे वसीम अकरम के साथ। आप वकार यूनिस के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता जसप्रीत बुमराह का। वसीम अकरम तो बहुत बड़ा नाम है ना, मैं कहता हूं कि वकार यूनिस के साथ भी कंपैरिजन नहीं होता जसप्रीत बुमराह का। जसप्रीत बुमराह के अगर पेस की बात कर ले तो 145 तक नहीं पहुंचते, 135 140 के राउंड अबाउट। और वकार यूनिस वो बॉलर था जो कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली 145 प्लस पे बॉलिंग करता था। ये मैं नहीं कह रहा, ये वसीम अकरम साहब ने कहा हुआ है कि वकार यूनिस वो बंदा था जो कंसिस्टेंटली 10 ओवर अगर उसने किए हैं तो 10 के 10 ओवर उसने 150 पे, 145 प्लस पे किए हैं। तो कितना बड़ा नाम था वकार यूनिस का। वकार यूनिस के साथ जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन नहीं है, तो ये इंडियन कहां चले हैं वसीम अकरम के साथ जो है कंपैरिजन कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह का। जसप्रीत बुमराह के बारे में मैं आपको ये प्रेडिक्शन करता हूं, और मेरी अपनी राय है, मेरा अपना ओपिनियन मैं आपको बता रहा हूं। आने वाले 2 सालों में जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। ये मेरी बात आप लिख लें कहीं, ये कंफर्म आपको बता रहा हूं कि जसप्रीत बुमराह इस टाइम 49 जो है ना वो टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, और वो बड़े भी ज्यादा मैचेस खेले ना, वो 60-65 के राउंड अबाउट मैचेस खेलेंगे।
वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आईपीएल वो पूरी खेलते हैं, वो टी20 क्रिकेट खेलते हैं, वो ओडी क्रिकेट खेलते हैं, तो इतनी लंबी वो क्रिकेट नहीं खेल सकती। और जिस तरह उनका आजकल वर्कलोड का मसला बना हुआ ना, वो जल्दी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। जब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो टी20 और ओडी के ऊपर फोकस करेंगे। तो फिर सोचें, कहां वसीम अकरम, कहां जसप्रीत बुमराह। तो ये जो लोग आजकल कंपैरिजन करते हैं ना वसीम अकरम के साथ जसप्रीत बुमराह का वकार ही उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इतने महान क्रिकेटर जो गुजरे ना, उनके साथ इन क्रिकेटर्स का अभी कंपैरिजन ना करें। अभी तो कोई क्रिकेटर ऐसा पैदा ही नहीं हो रहा जो 20 साल क्रिकेट खेले। आप अंदाजा लगा लें, जितने भी क्रिकेटर आते हैं 5, 7 साल, 8 साल बाद वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं। वो इतनी लंबी क्रिकेट ही नहीं खेलते, वो जल्दी रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं। तो 20 साल क्रिकेट खेलना, 20 साल अपने मुल्क को सर्व करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान या निज़ाम जैसे या मियां दाद जैसे लोग कर सकते हैं, या सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर जैसे लोग कर सकते हैं, या कपिल देव जैसे लोग कर सकते हैं। आजकल के बच्चों का कंपैरिजन इन खिलाड़ियों के साथ नहीं हो सकता। मैं आपको ये सही बता रहा हूँ आपको बात, कि आजकल के जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं वो 5, 7 साल, 8 साल क्रिकेट खेलते हैं। आप विराट कोहली की एग्जाम्पल ही ले लें। आप विराट कोहली कब आए? 2008 में, और आप देख लें 2025 में कितना अरसा हुआ है। 17 साल अभी हुए हैं उनको, और 17 साल के बाद आप देख लें उनका रिटायरमेंट का जो है ना वो बातें आ रही हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से जो रिटायरमेंट उन्होंने ले ली, उसके अलावा उन्होंने टी20 क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लिया, ओडी क्रिकेट में से रह गए कि 17 साल में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। और वर्ल्ड कप उन्होंने कितने खेले हैं? 2011 का पहला, 2015 का दूसरा, 2019 का तीसरा और 2023 का चौथा वर्ल्ड कप। 4 वर्ल्ड कप उन्होंने खेले, और 5वां वर्ल्ड कप कंफर्म नहीं है उनका कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और आप वसीम अकरम साहब को देख लें, कितने वर्ल्ड कप वो खेले हैं। 1987 का वर्ल्ड कप, 92 का वर्ल्ड कप, 96 का वर्ल्ड कप, 99 का वर्ल्ड कप, 2003 का वर्ल्ड कप। कि वो इतने महान क्रिकेटर थे, 5-5, 6-6 वर्ल्ड कप वो खेले हुए हैं। तो आजकल के जो क्रिकेटर है वो 4 वर्ल्ड कप बहुत बड़ी बात होती है। अब रोहित शर्मा को देख लें, रोहित शर्मा ने 2015 का वर्ल्ड कप खेला, 2019 का वर्ल्ड कप खेला, 2023 का खेला। 3 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, टेस्ट क्रिकेट से, टी20 क्रिकेट से। और ओडी क्रिकेट के अंदर कंफर्म नहीं है, कप्तानी से हटा दिया गया उनको। तो इतनी लंबी क्रिकेट खेलना, इतना लंबा अपने मुल्क की जानब से खेलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आजकल के क्रिकेटर्स नहीं खेल सकते इतना लंबा। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, आपको ना टेम्परामेंट है, ना वो फिटनेस है इन खिलाड़ियों के अंदर, और ना ये इतना लंबा ये खेल सकते हैं। क्योंकि क्रिकेट जो है ना वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। एक ये भी फैक्टर है कि तब टी20 क्रिकेट नहीं थी, लेकिन मैं ये कहूंगा तब टेस्ट क्रिकेट बहुत ज्यादा थी। आप लीग क्रिकेट भी अंदर अगर खेलने जाते थे ना, तो वहां पे 4 डे 3 डे क्रिकेट आपकी होती थी। लीग क्रिकेट के अंदर आपकी ज्यादा फिटनेस लगती थी। ये आपने 4 ओवर करने, वो आपने 15-15, 20-20 ओवर का स्पेल करना है। तो इन खिलाड़ियों का उन खिलाड़ियों के साथ कंपैरिजन करना मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। कि सचिन का कंपैरिजन करना किसी और खिलाड़ी के साथ जो आज का शुभमन गिल है, ये ज्यादती होगी। या शुभमन गिल का विराट कोहली के साथ, या इन खिलाड़ियों को सुनील गावस्कर के साथ, या हार्दिक पांड्या, कपिल देव के साथ ज्यादती कंपैरिजन करना बुरी बात है। इसी तरह दोस्तों, जसप्रीत बुमराह का जो है ना वसीम अकरम के साथ मुकाबला ही नहीं है। जसप्रीत बुमराह वो ऐसे ही मैं मिसाल दूंगा एक और, कि आटे में नमक के बराबर है, वो नजर नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। सिर्फ ओनली 49 टेस्ट मैचेस, वो 102 टेस्ट मैचेस खेले, 502 विकेट। सर आप खुद सोचें, जिस बंदे ने ओडी क्रिकेट के अंदर 502 आउट किए हुए हैं, वो कितना बड़ा क्रिकेटर होगा। और दुनिया के महान जो बड़े बड़े बल्लेबाज है ना, वो वसीम अकरम साहब को मानते हैं कि इनसे बड़ा हमने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आते हुए नहीं देखा, और मेरे ख्याल से आगे भी नहीं आएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह का कोई मुकाबला है वसीम अकरम के साथ या नहीं, या आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है।